रामू अपने बस करी राखे रामू। जय 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 श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रभुजन, हमें अब सुधरना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बहुत बढ़ रहा है और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो शनिदेव गुरुदेव हमें सुधार देंगे। इसलिए आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सुधरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर चाह है, चाह कोई बुरी नहीं है, चाह अच्छी है, मगर आप कर्म भी कीजिए। सबसे बड़ा आदमी वही है जिसकी शारीरिक क्षमता हिष्ट पुष्ट हो, और सबसे बड़ा कष्ट यही है कि आपके पास धन बहुत हो मगर आपके पास धर्म न हो, आपके पास धर्म की तरफ जिज्ञासा न हो, तो ऐसे धन का क्या करना। आपने कभी इन हाथों से आपने कभी यज्ञ न किया हो, कभी हवन न किया हो, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को आपने दान न दिया हो, आपके घर में ब्राह्मण आके भोजन न किए हों, तो ऐसे धन से आपसे कोई मतलब नहीं। आप केवल चाह बनाए रखो। आप बाहर कितना भी लंगर करते रहो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा प्रभुजन, जब तक आपके घर में वेद पाठ न हो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, नवारण मंत्र, दुर्गा सप्तशती के हवन न हो, तब तक आपके घर में पॉजिटिव नहीं आएगी, निगेटिव आपका भरा रहेगा। आज देखिए लोग रोड पर लाखों रुपए लुटा देते हैं भंडारा करके, और उस भंडारे को लोग थोड़ा थोड़ा खा कर के फेंक देते हैं। वो कितना अन्न सड़ता है, कितना पाप लगता है, लोगों को पैरों में पड़ता है अन्न, और फिर कहते हैं गुरुजी हम भंडारा करते हैं। ऐसे भंडारे से क्या मतलब। अगर आपको सच में भंडारा करना है तो आप कोई स्थान चुनिए, उस स्थान में लोगों को आराम से बैठा के खिलाइए, फिर देखिए। आप अभी तक भंडारा कर रहे हैं और उसका आपको कोई फल नहीं मिला। अब जैसे हम बता रहा हूँ उस तरह से आप कीजिए, आप देखिए चमत्कार। अरे भाई, किसी चीज़ को आप एक सिस्टम से, एक दायरे में, आज भी बिना भले कंप्यूटर हो गया है, मगर आप देखिए हमारे जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, आज भी वो खाता बही रखा है। क्यों रखा है? दीपावली के दिन क्यों खाता बही की पूजा करते हैं? वो हमारा केतु है। तो उसी तरह से अगर हमारे घर में कोई आके भोजन करता है, उसका अलग प्रभाव है। हम बाहर कुछ खिला दें, उसका लंगर कर दें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अन्न की कहीं न कहीं बर्बादी होती है। क्योंकि चार पूड़ी आदमी खड़े होकर खा रहा है, उसको मक्खी भी काट रही हैं, उसको प्यास भी लगी है, कई तरह की दिक्कतों को फेंक के भाग जाता है, और आपको लगा हमने दान कर दिया, हमने लंगर कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं प्रभुजन। हमें सुधरना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो शनिदेव हमें सुधार देंगे। इसलिए आप घर में पूजा पाठ, हवन, गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। उसी पैसे में जो आप बाहर लंगर करते हैं, बाहर अन्न की बर्बादी करते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, आपके अन्न से समाज का, आपके कुल का, आपका बढ़े, आपका जीवन धन्य हो, ये हमारा अभिप्राय। हमारा अभिप्राय आपको रोकना नहीं है कि आप भंडारे मत करो, मगर भंडारे की जगह हो। अब ऐसे लोग भंडारा कर रहे हैं, वहीं नाली बह रही है, वहीं कीड़े घूम रहे हैं, वहीं गाय भैंस घूम रही, कोई बाइक से आ रहा है, किसी को मार दिया। आप कोई भंडारा खा रहा है, कोई बाइक वाला उसको झटका मार दिया, उसका हाथ ही टूट गया। अब बताइए, ऐसे भंडारे से क्या फ़ायदा। अगर आपको सच में किसी को भोजन कराना है तो इतनी जगह, कहीं भी जगह नियुक्त कीजिए और जगह बैठा करके आराम से ज़मीन पर उनको भोजन कराइए ना। तो इसलिए प्रभुजन, हमें सुधरने का टाइम आ गया। हम सुधरें। अगर नहीं सुधरेंगे तो हमें कहीं न कहीं कष्ट, पीड़ा, प्रमाद मिलती रहेगी। इसी के भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय 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 श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।